अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसे अल्लाह के वली के बारे में बताएंगे जिनकी शेर गुलामी करता था और वो अल्लाह वाले शेर की सवारी किया करते थे, यानी शेर के ऊपर सवार होते थे और उनके हाथ में सांप का कोड़ा होता था। वीडियो देखकर यकीनन दिल खुश हो जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार का जिक्र है कि तालिकान के शहर में एक शख्स रहता था। वो एक अल्लाह वाले बुजुर्ग से अकीदत और बहुत मोहब्बत रखता था। उन बुजुर्ग का नाम अबुल हसन खरकानी है। उस शख्स से इनको मिलने का बहुत शौक था। उस शख्स को अपने हजरत के दीदार का बहुत शौक था। वो शख्स उनसे बहुत कुछ सीखना चाहता था, लेकिन खरकान और तालिकान का रास्ता एक जंगल से गुजरता था। इस जंगल में बहुत से जंगली और खतरनाक जानवर थे और वहां से गुजरते हुए डाकू का डर होता था। ये डर हमेशा उसको खरकान जाने से रोक देता था, क्योंकि ये सफ़र बहुत डरावना और कठिन था। लेकिन एक दिन उस शख्स ने अपने बुजुर्ग से मिलने की बहुत तड़प हुई, लिहाजा उन्होंने वहां जाने का फैसला कर लिया। उन बुजुर्ग से मिलने के शौक में उसे सब्र ना हुआ और उसने सब्र के लिए अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। उसके बाद वो खरकान की तरफ निकल गया। उसने कई दिन और कई महीनों का सफ़र किया और बहुत सी पहाड़ी और जंगली रास्तों से गुजरता हुआ और डाकू लुटेरों से खुद को बचाता हुआ, जंगली जानवर से बचता हुआ, खुद जंगली जानवरों से बचता हुआ एक लंबा और मुश्किल सफ़र करके खरकान पहुंच गया। वो शख्स खरकान पहुंचकर बहुत खुश था। आखिरकार वो हजरत के गांव में भी पहुंच गया। वो अपने हजरत से मिल सकता था, उनसे इल्म हासिल कर सकता था। उसने वहाँ के लोगों से हजरत का पता पूछा। किसी ने उसको हजरत का पता बता दिया। वो शख्स बहुत खुश हुआ और चलते चलते आखिरकार वो हजरत के घर पहुंच गया। उसने हजरत के घर पहुंचकर बहुत अकीदत और मोहब्बत से दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद उसको अंदर से हजरत की बीबी की और गुरेजदार आवाज़ आई कि कौन है। वो शख्स इस गुरेजदार आवाज़ को सुनकर सहम गया। उसने सोचा था कि हजरत का घर है, अगर मैं दरवाज़ा खटखटाऊंगा तो अंदर से नरम आवाज़ आएगी और मेरी मेहमान नवाजी की जाएगी। उसने कहा कि मैं तालिकान से आया हूँ और मैं हजरत का अकीदतमंद हूँ और उनका दीदार करना चाहता हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उस औरत ने उसी गुरेजदार आवाज़ में कहा, वो पागल इंसान, तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस शख्स के लिए इतना लंबा और मुश्किल सफ़र तय करके आने की? तुमने शायद धूप में अपने बाल सफ़ेद किए हैं। तुम्हारी अकल पर तो मेरा रोने का दिल कर रहा है। तुम्हें क्या और कोई काम नहीं है? और ये आदमी कब से शेख बन गया? तुम जाओ और अपना काम करो। उन्होंने तो केवल धोखे का जाल बिछाया हुआ है। अभी भी वक्त है, तुम जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ। उस शख्स ने हजरत की बीबी की बात सुनी तो ऐसा लगा कि उसके आँखों के सामने अंधेरा छा गया हो, पैरों के तले से जमीन निकल गई हो। उसने कहा, हजरत को देखो,
और हजरत की बीबी को देखो, हजरत की बीबी इतनी कड़वी और इतनी बदजुबान, चलो मेरे बारे में इतनी बातें बोलती तो कोई बात नहीं थी, मैं तो बर्दाश्त कर लेता, लेकिन हजरत के बारे में इतनी कड़वी बातें, हजरत के इल्म से लोग फैथ हासिल कर रहे हैं और हजरत की बीबी ऐसी बातें कर रही है, ये तो चिराग तले अंधेरा हो गया। वो शख्स हजरत की बीबी की बातें सुनकर हैरान होकर उस घर से वापस चला गया, लेकिन वो ठान लिया था हजरत से मिले बगैर वो नहीं जाएगा। आखिर उसने इतना लंबा और कठिन सफ़र तय किया है। वो शख्स लोगों के पास गया और हजरत का पता पूछने लगा कि हजरत कहाँ पर मिलेगा। लोगों ने कहा, आप जंगल में चले जाए, इस वक्त जंगल में होते हैं, आप जंगल की तरफ चले जाओ, आप जंगल की तरफ चले जाओ। वो शख्स जंगल की तरफ चला गया। रास्ते में उसको शैतान ने बहकाना शुरू कर दिया। शैतान ने उसको बहकाने की कोशिश करने लगा कि ये कैसा शेख है, तुम किसके चक्कर में पड़ गए हो। अगर ये वाकई शेख होता तो उसकी बीबी अच्छी होती। आपके काबू में है, लेकिन घर में आपने अपनी बीबी को काबू में नहीं किया। आपकी बीबी इतनी बेकाबू, इतनी बदजुबान और बद अखलाक कैसे है? हजरत, मुझे ये माजरा समझ में नहीं आया। हजरत ने बहुत प्यार से जवाब दिया, ये अल्लाह के बंदे, अपने फरेबी नफ्स और शैतान के बातों में ना आओ। हमारा और हमारी बीबी का एक साथ होना नफ्स की ख्वाहिश नहीं है, बल्कि अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए है। और ये याद रखो कि हम ऐसे बहुत से लोगों की बोझ बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं, करना सीखो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।